For the figures on mass of A is 10 kg, mass of B is 15 kg and F is 90 Newton, find the accelerations of the blocks and the frictional force acting. एक्सेलरेशन और ब्लॉक करना है और फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो फाइंड करना है बच्चों। आइए अपन ए और बी की बात करें। लेट्स से बच्चों हमने ए और बी को कॉमन एक्सेलरेशन से चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले क्या करें, ए और बी को एक कॉमन सिस्टम बना ले। तो 10 + 15 क्या हो जाएगा, 25 kg। 25 kg पे एक फोर्स बच्चों कौन सा अप्लाई कर रहा है, 90 न्यूटन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये इनके ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है, सिंस आपने सिस्टम बना लिया है तो ये तो गायब हो गया। ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन है वो तो गायब हो गया, लेकिन क्या बच्चों ग्राउंड वाला फ्रिक्शन तो अभी लगेगा ही लगेगा। लेट्स से हमने एक्सेलरेशन ए कर लिया कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है जो कि कॉमन एक्सेलरेशन है। अब भी सरफेस पे इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ग्राउंड को आप एक सिस्टम इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आप सिस्टम, आप सिर्फ दोनों ब्लॉक को इंक्लूड कर रहे हो। अब है कि चलिए कोई बात नहीं, हम ये भी फाइंड कर लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगा और 25 × g नीचे हो जाएगा। ठीक है, हम डायनामिक्स का इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, तो 90 न्यूटन जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 90 माइनस का फ्रिक्शन फोर्स F विच इज इक्वल्स टू 25 × एक्सेलरेशन A, 90 माइनस F। अब नेट मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अप्लाई कर सकता है वो अपन देखते हैं, म्यू इंटू एन, वो क्या होगा, म्यू इंटू एन विच इज इक्वल्स टू 25A। म्यू कितना है 0.2 और एन कितना है 25g, तो 90 माइनस 0.2 × 25 × g है 10 विच इज इक्वल्स टू 25A। पॉइंट हटा दो बच्चों, 10 आया, 10 ने 10 को कैंसिल किया। 90 माइनस 25 2 जा 50 विच इज इक्वल्स टू 25A। यहाँ से A आ जाएगा, 90 माइनस 50 विल बी 40, 40 अपॉन 25, 5 से 5 जा, 5 से 8 जा, दैट इज 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है वो कितना आ रहा है बच्चों, 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें देखना होगा कि क्या ए और बी सच में कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो ये बच्चों ए और बी का हम इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बना लेते हैं। इनफैक्ट ए का बना लेते हैं, ये रहा बी। बी पे बच्चों आपने नेट फोर्स इधर अप्लाई कर रखा है, तो बी की टेंडेंसी भी इधर है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए जो कि हमने फाइंड किया। तो क्या बी के ऊपर ए रखा हुआ है, ए नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में है, तो ए की मूवमेंट की टेंडेंसी बच्चों इधर होगी। तो क्या ए पे एक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्या इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ए जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए जो कि हमने फाइंड किया है 8/5। क्या एक पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और क्या ए पे ए का मास कितना है बच्चों, ए का मास है 10 kg, तो 10 × g फोर्स नीचे लगेगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन 8/5 से इसे चलाना है तो कितना फ्रिक्शन देना पड़ेगा बच्चों, तो आप कहोगे मास लिख लो 10 × एक्सेलरेशन विल बी 8/5, 5 1 जा 5 2 जा 16 न्यूटन का अगर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देते हैं अपन, 16 न्यूटन का अगर फ्रिक्शन ए को मिल जाए तो ए बी के साथ कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है। अगर उससे कम होगा तो फिर मूव नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच में जो है सरफेस रफ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह हमें पता है बच्चों। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं जो कि होगा म्यू इंटू एन। म्यू कितना है इन दोनों सरफेस के बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में 0.4 है, 0.4 है इंटू एन, एन इज एम जी। यहाँ पे देखिए 10 × g, 10 × 10 कीजिए, पॉइंट हटाया 10 आया, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 40 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू आप दे सकते हैं बच्चों। और आपको कॉमन एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ 16 न्यूटन चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा ब्लॉक क्या करेगा, 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो एक कंक्लूजन यहाँ पे आ गया बच्चों कि बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुवर्ड्स राइट बाय कॉमन एक्सेलरेशन 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछा गया है, फ्रिक्शन फोर्स भी पूछा गया होगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स एक तो 16 न्यूटन होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 16 न्यूटन, ये बिटवीन ए एंड बी ब्लॉक और ये है बिटवीन ए एंड बी ब्लॉक्स। एक बच्चों ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में भी है, तो वो हमने म्यू इंटू एन से कैलकुलेट किया था, यहाँ किया था कैलकुलेट, म्यू इंटू एन 50 आया था। ठीक है, म्यू इंटू एन यहाँ किया था 50 न्यूटन जो है फ्रिक्शन फोर्स है किसके बीच में,
बिटवीन बी एंड ग्राउंड। ठीक है, ये जो 50 न्यूटन है वो किसके बीच में बच्चों, बिटवीन बी एंड ग्राउंड। बी एंड ग्राउंड के बीच में जो है वो आया था म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू 25G से 50 आ गया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।